एक्सेल का इनडायरेक्ट फंक्शन एक रेफरेंस रिटर्न करता है जो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग से स्पेसिफाई किया होता है, जिससे आप डायनामिक फॉर्मूलाज बना सकते हो जो सेल रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन दूसरे सेल्स की वैल्यूज। इस वर्कबुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीपल टैब से लुकअप कैसे किया जा सकता है बिना हर लुकअप के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज मैन्युअली बनाए। इस वर्कबुक में 3 टैब्स हैं। एक समरी टैब जिसमें हम अभी हैं, और एक जनवरी टैब और एक फेब्रुअरी टैब। जनवरी और फरवरी टैब्स में एम्प्लॉयज के उस मंथ में वर्कड आवर्स लिस्ट किए गए हैं। समरी टैब पर हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करके एम्प्लॉयज के हर मंथ के आवर्स को समराइज करेंगे। अगर समरी टैब के कॉलम हेडिंग्स एग्जैक्टली उन टैब नेम्स से मैच करते हैं जहां से आप लुकअप करना चाहते हो, तो आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके एक डायनामिक फॉर्मूला बना सकते हो जो इजीली कॉलम्स में कॉपी हो सकता है, प्रोवाइडेड सभी टैब्स का डेटा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। कॉलम्स एच और आई में एक्स लुकअप फंक्शन यूज हो रहा है एम्प्लॉय आवर्स लुकअप करने के लिए, लेकिन कॉलम एच का फॉर्मूला कॉलम आई में डायरेक्टली कॉपी नहीं हो सकता क्योंकि ये डायनामिक नहीं है। इसीलिए इन दोनों कॉलम्स के फॉर्मूलाज अलग अलग लिखने पड़ते हैं और फिर मैन्युअली उन्हें नीचे कॉपी करना पड़ता है। इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करने के लिए हमें एक्स लुकअप के लुकअप एरे और रिटर्न एरे रेफरेंस को रेप्लिकेट करना पड़ता है। एक्स लुकअप का लुकअप एरे जैन 25 टैब के कॉलम ए को रेफर करता है। इसमें टैब नेम अपोस्ट्रॉफीज में होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर ए कॉलन ए जो कॉलम ए का रेफरेंस है। इनडायरेक्ट के साथ इस रेफरेंस को रिक्रिएट करने के लिए हमें इसको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। पहली अपोस्ट्रॉफी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाती है, फिर एंड लगाते हैं टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद सेल रेफरेंस आता है जिसमें टैब नेम होता है, फिर एक और एंड, और फिर रिमेनिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग कोटेशन मार्क्स में। यही प्रोसेस एक्स लुकअप के रिटर्न एरे के लिए भी रिपीट होता है। अब कॉलम बी में जो फॉर्मूला डाला गया है उसे आप कॉलम सी में इजीली कॉपी कर सकते हो। कॉलम सी में फेब्रुअरी का टोटल एग्जैक्टली मैच करता है कॉलम आई के टोटल से जो फेब्रुअरी के लिए एक्स लुकअप यूज कर रहा है, और ये फेब 25 टैब के आवर्स के साथ भी मैच करता है जो प्रूफ करता है कि डायनामिक फॉर्मूला करेक्ट रिजल्ट्स दे रहा है। कॉलम्स ई और एफ विद ब्लू हेडिंग्स और कॉलम्स बी और सी विद रेड हेडिंग्स के फॉर्मूलाज में एक मेन डिफरेंस है, डेट हेडिंग्स का फॉर्मेट। रेड हेडिंग्स हार्ड कोडेड टेक्स्ट है जबकि ब्लू हेडिंग्स एक्चुअल डेट एंट्रीज हैं। कॉलम ई का फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन यूज करता है जिससे डेट को टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग मंथली टैब नेम्स के फॉर्मेट से मैच करती है जिससे फॉर्मूला कंप्लीटली डायनामिक बन जाता है। फॉर्मूला में जो डिफरेंस है वो यहाँ ब्लैक कलर में हाईलाइट किया गया है।